नहीं शबरी, हम एक दिन में एक जगह नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन ये पुण्यात्मा साल भर से यहाँ बैठी है। हठ साधना का मतलब यही है कि एक बूंद पानी पिए बिना पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाना। मुझे लगा था कि 1 घंटे बैठेगा और उसके बाद चला जाएगा, लेकिन मैं गलत था। तपस्या के लिए बैठे पिता के साथ साथ इसे भी देखना होगा। शबरी, संजय। गुरुदेव, आखिर आंखें खोल ही दी ना। मेरा जन्म पावन हो गया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कौन हो तुम? आपसे विद्या सीखने के लिए हजारों मील दूर से आया हुआ आपका विद्यार्थी। उस वजह से तुम्हें हाँ कह के स्वीकार करना संभव नहीं है। गुरुदेव, बेकार में समय व्यर्थ ना करो, चले जाओ यहाँ से। ऐसे न कहिए गुरुदेव। गुरुदेव! पिताजी, पिताजी कह रहे थे कि आपसे बात करके ही यहाँ से जाएंगे। हमारे मना करने के बाद भी 1 वर्ष इसी जगह पर बैठकर ध्यान किया है। एक वर्ष से इसी जगह पे बैठ के तुमने मेरे लिए ध्यान लगाया था? हाँ गुरुदेव। इन पत्थर की गुफाओं में मुझ जैसे हजारों गुरुजन हैं। मुझ में ऐसी क्या विशेषता पाई? पूर्णिमा के रोज समुद्र की लहरें पागलों की तरह नाचती हैं, वैसा ही गुरुत्वाकर्षण है आप में। दया करके मुझे शिष्य की तरह स्वीकार कर लीजिए गुरुदेव। मेरा शिष्य बनना कठिन है, सबके लिए ये संभव नहीं है। जिनमें असाधारण त्याग शक्ति हो, उन्हीं से ये मात्र संभव है। प्राण से बड़ा त्याग और क्या हो सकता है गुरुदेव? आपका शिष्य बनने के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। मूर्ख, रोको इसको। क्या है ये पागलपन है। शबरी, संजय, इसकी तुरंत चिकित्सा करो। छे छे, बुद्धिहीन। गुरुदेव, मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, 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 मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए गुरुदेव। गुरुदेव! ये कैसा पागलपन है? इसकी आवश्यकता क्या थी? ये निष्ठा है। इस निष्ठा के पीछे का उद्देश्य? गुरुदेव, मुझे मेरे पिता को बचाना है। वो अगर साध्य होगा तो वो सिर्फ आप ही के मात्र। अपने आप के प्राण त्यागने को भी मैं तैयार होकर आपके पास आया हूँ गुरुदेव। इतनी पितृभक्ति? जन्म देने वाले के लिए इतना भी ना करे क्या गुरुदेव? ये कार्य मुझसे ही होगा, ये कैसे मान लिया? मैं कितने ही गुरुजनों से मिल चुका हूँ, लेकिन ध्यान धारणा करते समय सिर के बीचों बीच अगर चक्र देखा है तो सिर्फ आपके सिर पर। आप असामान्य हैं गुरुदेव, आप असामान्य हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। धन्य हो गया गुरुदेव, धन्य हो गया। ओम शिवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम हराराय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम शिवोम शिवोम। आज से तुम्हारे पिता को पुनर्जीवन देने का हवन प्रारंभ कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं क्या कहूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
आपको अगर कुछ चाहिए तो कहिए, क्षण भर में आपके सामने होगा। तुमसे मैं एक ही मदद चाहता हूँ। वो क्या है गुरुदेव, कहिए ना। जब तक यहाँ हवन चल रहा हो तुम अंदर नहीं रह सकते। गुरुदेव, खून के रिश्ते वाला हवन के समय मौजूद रहेगा तो हवन का फल पूरा नहीं होगा। ये कैसी परीक्षा है? ये परीक्षा नहीं है, हवन का नियम है। हवन कितने समय तक चल सकता है गुरुदेव? दिन नहीं, वर्षों लगेंगे। प्रतीक्षा करने की क्षमता होने पर ही मैं हवन शुरू करूंगा। इसे स्वीकार कर लीजिए गुरुदेव। शिवम 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 शिवम। शबरी, जी पूजा की पिताजी। सिद्धि के लिए तैयारी करो। ठीक है पिताजी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, ओम नमः शिवाय। अंकल, कॉफी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या बेटी, बिना बताए फट से प्रकट हो गई तुम? क्यों, आप कोई सपना देख रहे थे क्या? इस उम्र में सपने कहाँ आते हैं? आते भी हैं तो डरावने आते हैं। आजकल सच कहूँ तो यमराज के भैंसे की आवाजें भी सुनाई देती हैं। क्या अंकल, सुबह सुबह ऐसी मनहूस बातें कर रहे हैं? चलिए सॉरी बोलिए। सॉरी। ठीक है, वैसे क्या कर रहे थे आप? योगासन कर रहा था। योगासन, वो भी लेटे लेटे? योगासन में शवासन बहुत अच्छा लगता है। अब तुम कॉफी लेकर आ गई ना, तो योगासन पूरा हो गया। अंकल, हमारी उम्र में हमारा शरीर हमारे हिसाब से चलता है, लेकिन आपकी उम्र में जैसा वो कहे वैसे करना पड़ता है। कम से कम सुबह उठकर आधा घंटा वॉक करना चाहिए। उसे छोड़कर आप लेटकर योगा कर रहे हैं तो मोटापा और बीमारियां तो आएंगी ही ना। अब आंटी को देखिए, सुबह सुबह उठकर जुम्बा डांस कर रही हैं। वो जुम्बा डांस करने नहीं बल्कि लोगों को जमा करने जाती है। अरे तुम ये सब क्यों कर रही हो बेटी? ये रहने दो ना। तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया है। सुबह आराम से उठकर कॉफी नाश्ता करके आराम से काम करना चाहिए। ये सब करने के लिए घर में 2 लोग हैं ना। अंकल, मेरे पापा, मम्मी, बहन, इन सब का काम करने में मुझे आलस कैसे आएगी? इन सब को मैंने काम समझा ही नहीं है। बहुत खुशी से करती हूँ। नाश्ते में क्या है बेटी? रागी की रोटी, हरी मिर्च की चटनी। वाओ, रागी की रोटी। मैं रेडी हूँ। आहा, पहले नहाना, उसके बाद नाश्ता। गेट अप, गेट अप, गेट रेडी।
हो गया आपका? हाँ। दीजिए, रेडी हो जाइए। थोड़ा सा और घी डाल दीजिए। रागी की रोटी मिर्ची की चटनी ले आओ बेटी। साथ में गाढ़ी दही और प्याज भी लाई हूँ अंकल। प्यारी बेटी। गर्म है? हाँ बहुत गर्म है बेटी। हाँ। मक्खन की तरह नरम है। अभी 2-3 रोटी और लेकर आओ। अभी लाती हूँ। हे भगवान, थक गई। आ गई बेटी जुम्बावती, उसके लिए भी रोटी लेकर आओ। What? रागी की रोटी खाओ, रागी का पिज्जा है। खाने को तुम्हें और कुछ नहीं मिला? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? हम क्या, हमारा स्टेटस क्या? झोपड़े में रहने वाले बीमार लोगों का, कुछ न करने वालों का खाना है ये। बाहर जाकर मत बोलना, नहीं तो लोग मारने के लिए दौड़ेंगे। क्यों मारेंगे मुझे? ओट्स, एवोकाडो वो सब छोड़कर रागी खाएंगे। रोगी है क्या? खाने में फर्क कैसा? अन्न देने वाली जमीन फर्क नहीं करती, खाने वाले लोग फर्क करते रहते हैं। क्यों? आहा, कुछ भी कहे तो बस मिट्टी के मानव की तरह बोलना शुरू करते हो। गधे को क्या पता कस्तूरी के बारे में। क्या कहा? कुछ नहीं। देवसेना, मुझे वो 11वीं रोटी दे दो बेटी। उसमें मक्खन थोड़ा ज्यादा और डबल रोस्ट। हाँ। आंटी, आपके लिए भी लाऊं क्या? रागी की रोटी खाने क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? ऊपर के रूम में जा रही हूँ, फ्रेश जूस ला कर दो। ठीक है। अंकल आप खाते रहिए, मैं प्रणव निवेदिता को बुला लाती हूँ। प्रणव, प्रणव, प्रणव जल्दी, 9 बज गए हैं। बे हाँ। तुम्हें डर ही नहीं लगता क्या? अरे क्यों नहीं लगता, बहुत डर लगता है। यहाँ देखो, रूम की ऐसी हालत देखकर बहुत डर लगता है। और वो देखो कैसे कपड़े फैला कर रखे हुए हैं, देखो तो डर लगता है। एग्जाम में मार्क्स लेते हो ना, वो देखकर तो और भी डर लगता है। रहने दो। रात कितने बजे सोए? 10 बजे सो गया था ना। सच कह रहे हो? तुम्हारा व्हाट्सएप लास्ट टाइम कुछ और ही बता रहा है मुझे। मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसा लग रहा था। क्या हुआ? चलो। हे, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? क्या हुआ, बोलो तो। नहीं, वहाँ बोलो ना। नहीं। अरे वो बाप रे। जल्दी बोलो। नहीं, वो हेलो, हमें लगा कहीं जुरासिक पार्क का डायनासोर तो नहीं आ गया, इसके लिए दौड़ कर आ गए। ए जा रे। अरे डरपोक कहीं। ए प्रणव, हट। हर किसी को ऐसा डर लगता है, तुम चुप रहो। दमयंती कहाँ चली गई? दमयंती, दमयंती, जी मैडम, क्या हुआ? घर कैसे क्लीन करती हो तुम? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? जरा वहाँ देखो, सारे कॉकरोच यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। क्या क्लीन करती हो तुम? बच्चे डर जाते हैं ना। ये और बच्चे? ज्यादा मत बोलो, बच्चे डर जाए ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जाओ पहले जाकर क्लीन करो। अभी करती हूँ। ए सुनो। हाँ? मारो मत उसे, उसमें भी तो जान होती है ना। घर के बाहर जाकर फेंक दो, ठीक है? चला गया, अब डरो मत। नाश्ता तैयार है, दोनों आ जाओ, ठीक है? अजीब कैरेक्टर है यार। ए चुप कर।
चमकाए नमः। ये क्या है? इतना काला है। गुड है डियर, सेहत के लिए अच्छा होता है। मुझे नहीं चाहिए। आंटी, इसके फायदे गिनाऊंगी ना तो आप इसे रोज खाने लगेंगी। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप जूस वगैरह पीती है ना, उसके बदले आप इस काले गुड़ को खाना शुरू कीजिए। सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। इन सब से भी इम्पोर्टेंट है कि ये मोटा होने से बचाता है। अब ये खाएगी, देखना। लेकिन इसे खाकर शुगर वुगर हो गया तो मुझे नहीं चाहिए। अरे, इसमें शुगर वगैरह नहीं होता है। हाय एवरीबॉडी। कौशल्या, आओ। हाय। हाय कौशल्या। कैसी हो तुम? चलो आओ अच्छी ना। हूँ। अच्छी खबर है। कल परसों ही कॉलेज खत्म हुआ ना बेटी, इतनी जल्दी शादी? क्या करे अंकल, घर वाले जॉब करने नहीं भेजेंगे। 15वें साल से ही शादी कर रहे थे। अच्छा रिश्ता है, करोगी क्या पूछा तो मैंने हाँ कर दी। देव, तुम शादी मिस नहीं कर सकती? हाँ, वो शादी चिकमंगलुर में है ना बेटी? तो क्या हुआ, होकर आने दो उसे। नहीं बाबा, अकेली उतनी दूर जाएगी? अकेली कैसी होगी अंकल? 25 क्लासमेट साथ आ रहे हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले सभी मिलकर एक बस भर के लोग हो जाएंगे। आप मना नहीं कर सकते। तुम क्या कहती हो बेटी? मुझे नहीं पता अंकल। मेरी दोस्त या आपका प्यार पूछेंगे तो मैं कभी भी आपका प्यार ही कहूंगी ना। अब आप जो कहेंगी मैं तो वही करूंगी। अंकल, आप उसे रोक रहे हैं। मेरी क्लोज फ्रेंड के बिना मैं शादी कैसे करूंगी? ठीक है, तुम जाकर आओ बेटी, लेकिन ध्यान रखना। देखो बेटी, ये अकेली घर से बाहर अभी तक नहीं गई है, ध्यान रखना। ठीक है अंकल। बाप रे, हट देखे तो तुम्हारी। हवन पूरा होकर तुम्हारे पिता पहले की तरह हो जाएंगे। क्यों, तुम्हें अपने पिता की शक्ति पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल है। गुरुदेव बाहर ही नहीं आ रहे हैं, अंदर हवन कैसे चल रहा है नहीं पता। गुरुदेव, हवन संपन्न हुआ। मेरे पिता। धीरे धीरे, हवन मात्र 25% संपन्न हुआ है। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? अवश्य देखो। अगर अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहते हो तो संयम रखो। संयम वाला ही जीतता है। आंटी, मैं जाकर आती हूँ, आशीर्वाद दीजिए। अरे, मैं नहीं मानती, ये सब छोड़ो। अच्छा, ज्यादा दिन वहाँ मत रुके रहना। शादी खत्म होते ही निकल आना। यहाँ दमयंती को तकलीफ होगी। 2-4 दिन इसे जाकर आने दो ना। हमेशा दमयंती के साथ काम ही करती रहेगी क्या? अंकल, आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। दमयंती अकेली इतना बड़ा घर कैसे संभाल पाएंगी ना। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अभी मुझे आशीर्वाद दीजिए। कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हें क्या कहूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। सुरक्षित जाओ, घर जल्दी आ जाना। मुझे तुम्हारा जाना ही पसंद नहीं है बेटी। तो फिर ठीक है, मैं जाती ही नहीं हूँ। मैं मना करूंगा तो तुम नहीं जाओगी क्या?
फिर तुम मुझे टाइम टाइम पर मेरी दवाई देती रहोगी, है ना? आहा, अंदर ही अंदर खुशी हो रही है ना आपको? टाइम पे दवाई ले लेना, ये खाइए ये मत खाइए, परेशान करने वाला कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। लेकिन गोलियों के डिब्बे पर सब लिख कर रख दिया है, हर एक में कितनी गोलियां हैं। हिसाब में गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा। बस बस तुम दोनों की बातें। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम दोनों को सगे बाप बेटी समझेगा? बहुत हो गया, बस कीजिए। वो क्या तुम्हारी कोई मैना है क्या पिंजड़े में रहने के लिए? बेचारी, उसे भी चेंज नहीं चाहिए क्या? ऐसा है तो 1 हफ्ते के लिए जाओ बेटी। अरे इतने दिन ज्यादा हो जाएंगे। आप सब लोग हंसते हुए भेजेंगे तभी जाऊंगी, नहीं तो नहीं। ठीक है बेटी, तुम्हें हंसते हुए भेजते हैं, लेकिन हर घंटे तुम मुझे फोन करोगी। हाँ जी, आपने मुझे तो कभी ऐसा नहीं कहा। अरे रे, बीवी कभी फोन न करे, सभी यही सोचते हैं। कुंभ मेले में गुम हुई बीवी को वापस लेकर आने वाले पुलिस वाले का गाल लाल कर दिया था एक ने, पता है क्या? कौशल्या के आने से पहले तुम निकलो बेटी, आ जाओ। दादी देवसेना, कैसी हैं आप दादी? मैं अच्छी हूँ। क्या है ये? मैं आने वाली हूँ ये पहले से पता था क्या? और कार में प्रसाद रखा है, जाकर ले आओ। ठीक है मालकिन। देवसेना, तुम कहीं जा रही हो बेटा? मेरी फ्रेंड की शादी में। मैं मुद्दत के बाद आई हूँ। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम अभी कहीं नहीं जाओगी बेटा। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बड़ी मुश्किल से तो वो जा रही है, उसे जाकर आने दीजिए। हाय अंकल। हाय। हाय आंटी। हेलो। दादी, मैं जाकर आऊं? प्लीज। जल्दी आ जाऊंगी। आती हूँ अंकल, आती हूँ आंटी। बाय बाय। 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 बाय अंकल, बाय आंटी। चलो। तुम कुछ कहना चाहती हो? वो पिताजी। क्या है वो? नहीं, वो तुम दोनों प्यार करते हो? वो शादी के योग्य है? तुम उसके साथ सुखी रह सकती हो, ये विश्वास है? हाँ पिताजी। ऐसा है तो तुम दोनों की शादी से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पिता की आत्मा को प्राण मिलने तक कोई भी आड़े आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला।
अरे ये क्या, आपके हाथ से मैंने सांबर खाने के लिए सोचा था और आपने दही डाल दिया। अरे अरे, मैंने देखा ही नहीं। बहुत दिनों से आपके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आप तो किसी उलझन में पड़ी हैं और मुझे खाना परोस रही हैं। तो तुम्हें देवसेना को भेजना नहीं चाहिए था। माँ जी, उसकी दोस्त की शादी है, उसने बहुत रिक्वेस्ट किया था। तुम्हें तो उसके बारे में सब कुछ पता है। उसे किसी भी पल कहीं से कोई भी खतरा आ सकता है। माँ बाप खो चुकी है छोटी बच्ची, बस इसलिए मैंने भी उसे बेमन से ही भेजा है। देखो, मेरा भी तुम लोगों के अलावा कौन है। देखो, अपनी पोती को गोद में उठाकर खिला नहीं सकी, उसका पालन पोषण भी अच्छी तरह नहीं कर सकी। इतने साल होने के बाद उसके साथ रहकर सुकून से उसके साथ वक्त बिताऊंगी, यही सोचा और इसीलिए यहाँ तक आ गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने जाने की इजाजत मांगी थी, मैं उसे मना कैसे करता। आज तक उस बेचारी ने कुछ भी नहीं मांगा है मुझसे। अगर ऐसे में उसकी तारीफ करने लगे तो इनकी जबान कैंची की तरह चलने लगती है। उसके माँ बाप के पुण्य उसकी रक्षा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मन में एक तरह की बेचैनी है। मैं मंदिर में जाकर मंत्रोच्चार करूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सभी मंत्रोच्चार कर करके घर को मंत्रालय बना दो। राज्य का मंत्रालय मतलब हमारे विधानसभा की तरह ही है। हमारे घर को तो किसी ने विधानसभा नहीं बनाया है ना, मजाक है। हंसो। कैसा जोक मारते हो, हंसी ही नहीं आती। क्या हुआ, तुम भी मंत्र पढ़ने जा रही हो क्या? पैसे मांग रहा हूँ तो कान नहीं सुना रही है। पैसे दे मुझे। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तुम्हें हमेशा पीने के लिए मैं रोज रोज पैसे कहाँ से पैसे लाऊं? नहीं देगी, मुझे अभी पैसे चाहिए। नहीं है मेरे पास। फिर मुझे जन्म क्यों दिया तूने? बेटा पैसे मांग रहा है तो ना बोल रही है। तू भी कोई माँ है, तू है तुझ पर। मुझे पैसे दे, कह देता हूँ। सखी माँ को मारते हो? इतनी हिम्मत तुम में? माँ की कीमत जानते भी हो? मेरी माँ को मैं मारूं या कुछ भी करूं, तू कौन है? तू कौन है रे? कौन हो? अरे मेरे बेटे को मत मारो। मेरा बेटा पीकर मारेगा, गाली देगा। उसको कहने वाली तुम कौन हो बेटा? माँ की कीमत मालूम है तुम्हें? मालूम है? उठे तब, सोए तब, गिरे तब, हारे तब भी ये साथ देती है। ऐसी होती है माँ। माँ क्या होती है ये तो तुझे पता भी नहीं है। ऐसे में तुम सगी माँ पर हाथ उठा रहे हो। फिर एक बार अपनी माँ पे हाथ उठाया ना तो जान से मार दूंगी तुम्हें। चलो यहाँ से। तुम्हें क्या जरूरत है इस सब में पढ़ने की? सभी तुम्हें ही देख रहे हैं। उसकी माँ ही उसे सपोर्ट कर रही है, तो फिर तुम क्यों बोल रही हो? चलो होशियार चलो। ना। तूने मुझे मारा। रुक, मैं तुझे बताता हूँ। मैं अपने लोगों को बुलाऊंगा, फिर तुझे सबक छोड़ो, सिखाऊंगा। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चुपचाप चलो। तुम मेरी शादी के लिए आई हो, सभी तुम्हें ही देख रहे हैं। चलो यार, चलो यहाँ से, चलो। ड्राइवर जरा देख के चलाओ भाई। ड्राइवर जरा केयरफुली चलाओ ना। आप सब मुझे बाद में डांटो, ब्रेक क्यों लगाए पहले आकर देखो ना। क्या हुआ? वो देखो मैडम, सांप है। उसे मार डालो भाई। एक मिनट।
जरा गौर से देखिए, उसके गले में हल्दी और कुमकुम है। देखने से लगता है कोई रोज इसकी पूजा करता होगा। आज सुबह बस की पूजा की थी ना, वो आरती की थाली लेकर आई ना। चल लाओ दो। चलो चलते हैं। आओ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नाग देवताभ्यो नमः। हार बदल लीजिए। शुक्लांबरधरम शशिवर्णम प्रसन्नवदनम। ओम मत्पंजक विष्णुरो हरिहरो वायु महेंद्रो नल चंद्रो भास्कर वित्तपाल वरुण प्रत्याधिपति ग्रह प्रद्युम्नो नलकुबरो सूरगजः चिंतामणि कौस्तुभः स्वामी शक्तिधरश्च लंगलधर कुर्वन्तु वो मंगलम। गंगा गोमती गोपति गणपतिण गोविंद गोवर्धनो गीता गोमगौरीजौ गिरिसुता गंगाधरो गौतमः। दोनों नमस्कार कर लो। गायत्री गरुड़ो गद्गदरा गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रह गोपाले गोधरा कुर्वन्तु वो मंगलम नेत्रणाम। इस मंगल सूत्र को सभी से स्पर्श करा के लाओ। एक मिनट रुको बेटी। हमारे गांव में शादी में बड़ों से आशीर्वाद लेने पर रोक लगा दी गई है। तो फिर क्या करते हैं अंकल? एक बड़ी माता है, वो अकेली इस मंगल सूत्र को छूकर आशीर्वाद देगी तो सर्व मंगल आशीर्वाद जैसा ही होगा। बड़ी माता कौन है वो?
माँ, माँ, नमस्ते माता। मंगलसूत्र को स्पर्श करके आशीर्वाद दीजिए माता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते शरण्य वंदे ही नवस्वं श्रेयः नाम ओम मंगल्या तंतु ज्ञानेन मम देवना हेतुना सनाजने शुभे शुभम जीवं सर्वसाधते मंगल्या धर्मोहतोष्ठु शुभमौरतोष्ठु सुप्रतिष्ठु शंसु स्वस्ति न गुणातु नारायणाय विद्भावेव वासुदेवाय तन्नो विघ्नं प्रचोदयात्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। श्रीं क्रीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी ऐ सर्व सौभाग्यं देहि स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धनपूरे चिंताएं दूरे दूरे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धिलक्ष्मी नमः। क्यों जी, क्या हुआ? एक हफ्ते से आपका ध्यान कहीं और है। मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। आखिर बात क्या है? मेरे पिता की चिंता सता रही है। हवन कितना हो गया पता नहीं है। मेरे पिता के कितने प्रतिशत प्राण वापस आ गए ये भी नहीं मालूम। निराश मत होइए जी, पिताजी की शक्ति पर विश्वास रखिए। ससुर जी फिर से जन्म लेकर वापस आएंगे। गुरुदेव, क्या है? वो तुम्हें भी इसका रोग लग गया क्या? वो क्या है, मुंह खोल के बताओ। यज्ञ की समाप्ति का मुहूर्त नजदीक आ रहा है। अब मैं आपका दामाद हूँ, आपके ही परिवार का हूँ। हवन देखने के लिए मैं भी अंदर आ सकता हूँ ना? तुम मेरे परिवार के होगे, लेकिन तुम अपने पिता के रक्त संबंधी हो। रक्त संबंधी हवन में रहोगे तो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे पिता आदि दे के होके रह जाएंगे। हाँ? अगर ऐसा देखने की इच्छा है तो अंदर आ जाओ। छे, तुम जैसे के लिए ऐसे साहसी काम में हाथ डाल दिया ना, सोच के पछतावा हो रहा है। बेचैन आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है, वहमी होता है। छे।
यहाँ देखो जरा। ये देखो ओ देखो, अरे हाँ यहाँ क्या हंगामा हो रहा है? अरे बाप रे बाप, बेटी घर से गई है तभी तो मैं सोचूं कि पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है और तुम लोग सिर्फ हंस खेल कर खुशी मना रहे हो। देखो, आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? बच्चों के साथ खुश रहना भी गलत है क्या? हम उसकी दौलत की देखभाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तीनों टाइम बस उसी के नाम की माला जपते अरे रहे। ऐसी बात नहीं है। फिर कैसा है? जितना प्यार उससे करते हो ना, उसके मुकाबले हमारे बच्चों से कुछ भी नहीं करते। तुमसे कुछ भी कहूँ तो उल्टा जवाब देती हो। बेटी घर से अकेली गई है, उसे फोन करने के लिए कहा था, अभी तक एक भी कॉल नहीं किया उसने। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या डैड, दीदी को इतना मिस कर रहे हो? आपको भी उसके साथ ही चले जाना चाहिए था। कार होती तो मैं भी चला जाता। रुक जाओ, मैं ही कॉल करता हूँ। उसका ही कॉल आ गया। आहिस्ते आहिस्ते, टावर कहीं गिर न अरे जाए। तुम चुप रहो। हेलो 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 अंकल, आप फौरन वहाँ से निकलकर यहाँ आ जाइए। मैं आऊँ? कहाँ आऊँ? यहाँ के लिए। क्यों बेटी, कोई दिक्कत है क्या? क्या कह रही है? वो मुझे वहाँ बुला रही है। मैंने मम्मी को देखा। क्या कहा? मैंने मम्मी को देखा अंकल। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ अंकल। गंगा को देखा तुमने? तुमने गंगा को देखा? गंगा को? मजाक मत करो बेटी। अपनी माँ को देखा मैंने। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझसे तो वो शौक बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। देखो बेटी, ऐसी बात मत करो तुम, वरना मेरा बीपी बढ़ जाएगा। तुम्हारी माँ को मरकर 18। अंकल, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। एक काम कीजिए, आप सभी को यहाँ लेकर आ जाइए। अंकल, फोन की बैटरी खत्म हो रही है, आप जल्दी निकलिए प्लीज। हाँ? उसने गंगा को देखा कह रही है। उसका दिमाग खराब हो गया होगा। 18 साल हो गए उसे मरे हुए, अभी कैसे जिंदा हो सकती है? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी है या हकीकत वहाँ जाने पर ही पता चलेगा। मतलब क्या है? अभी आप वहाँ जाओगे? हाँ। तो फिर मैं भी आऊंगी। आइए चलते हैं। नहीं माँ, मरे हुए का अभी जिंदा होकर वापस आना कैसे पॉसिबल है? वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ऐसा ही है। तुम्हारे पापा उसे वहाँ भेजकर इन्हें भी वहाँ ढोल बजाने के लिए लेकर जा रहे हैं। पिताजी को देखा? कितनी जल्दबाजी है आपको। बोलो शबरी, आकार कैसा है? 6 महीने के बच्चे की तरह है। लेकिन अभी भी पूरा शरीर नहीं पाया है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। लग रहा है कुछ तो अनहोनी होने वाली है। देखिए, धैर्य रखिए। पिता के गुस्से का कारण मत बनिए। कहीं वो गुस्से में हवन को बीच में ही ना रोक दे। मेरे पिता के जिंदा होने से अपने पिता की तपस्या ज्यादा हो गई क्या तुम्हारे लिए? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? उनका तप, निष्ठा, ये सब आपके पिता को नया जीवन देने के लिए कर रहे हैं। शबरी, पूजा के लिए सामग्री ले आओ। हाँ। शबरी, इसे मुझे दो। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारा वेश धारण करके मैं अंदर जाकर देख आता हूँ। आप पागल हो गए हैं क्या? यदि तुमने मुझे ये नहीं दिया तो पागल हो जाऊंगा। नहीं, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं उनके साथ ऐसा नहीं करूंगी। पति के साथ अन्याय करती हो, ये भी तो धोखेबाजी है। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। आप इतने बड़े राक्षस हो, मुझे पता नहीं था। मैं राक्षस हूँ। अपना लक्ष्य पाने के लिए कुछ भी करने वाला राक्षस हूँ मैं। ये मुझे दो। नहीं दूंगी, छोड़ो आओ मुझे। दो मुझे। शबरी, मेरा काम आधे में नहीं रुकना चाहिए।
ओम रुद्राय नमः। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम नीलकंठाय स्वाहा। ओम कुंडी के पास नैवेद्य रखना छोड़कर इधर उधर क्या देख रही हो तुम? ओम शिवाय स्वाहा। ओम भैरवाय स्वाहा। ओम वीरभद्राय स्वाहा। ओम नीलकंठाय स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम शबरी, ये कैसी लापरवाही है? संसार के सुख विलास में पूजा के विधि विधान को भूल गई हो? तुम्हारे बालों में भरे फूल कहां हैं? बिना फूलों के आकर शिव का अनादर कर रही हो। पत्थर की तरह क्यों खड़ी हो? जवाब दिए बिना मुंह फेर कर खड़ी हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी? शबरी, हाँ? तुम अपमान, अपचार, विश्वासघात। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, दया करके मुझे क्षमा करें। अब कहां की क्षमा? इतने सालों के मेरे तप पर पानी डालकर मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। अब तुम्हारे पिता की गति आधी गति है। हाँ? गुरुदेव, 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 गुरुदेव। अरे बेटी, बेटी, मेरी बेटी की बलि चढ़ा दी तूने गुरुद्रोही। गुरुदेव, गुरुदेव, मुझ पर दया करके क्षमा कीजिए गुरुदेव। क्षण भर की जल्दबाजी में ऐसी अनहोनी हो गई है, कृपा करके हवन मत रोकिए गुरुदेव। अब कैसा हवन? मेरी प्यारी बेटी की बलि चढ़ाने वाले परम नीच हो तुम। तुम जैसे कि मैं सहायता करूंगा सोच रहे हो? गुरुदेव, दया करके मुझे क्षमा करें। बीच राह में मेरा हाथ मत छोड़िए। मेरे पिता को बचा लीजिए गुरुदेव, बचा लीजिए। तुम्हारे पिता को मिलने वाला है क्रूरतम नरक। पिशाच बन के भटकने दो उसे। मेरे पिता को पिशाच बनाने वाले तुम कौन होते हो? गुरुदेव, 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 उठिए गुरुदेव, बात कीजिए गुरुदेव, बात कीजिए। मेरे गुस्से में अपने ही हाथों खुद का सर्वनाश कर लिया गुरुदेव। अरे नहीं, अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं? क्या करूंगा मैं? गुस्से में अपने ही हाथों सर्वनाश कर लिया मैंने। गुरुदेव, गुरुदेव, अरे अब क्या करूंगा मैं? अब क्या करूंगा मैं? अरे नहीं। बेटा, कौन है? कौन है?